यहाँ पे मैंने सर्च किया तो आप इसे जान पाएंगे। नीदरलैंड इज करंटली एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट वर्कर शॉर्टेज पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और रिटेल में। तो नीदरलैंड में जो हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लेबर का वहाँ पे शॉर्टेज चल रहा है। 2/3 ऑफ बिजनेस स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ सुटेबल स्टाफ। वहाँ के जो बिजनेस है नीदरलैंड के कंप्लीट, वहाँ पे उसको स्टाफ नहीं मिल पा रहा, जिससे कि इमिग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा हायर कर रहे हैं। इसलिए नीदरलैंड्स में बहुत ज़्यादा इंडियंस वर्कर भी वहाँ काम कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ के भी। तो इंडियन सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, आप रिपोर्ट आप देख सकते हैं उसका। इमिग्रेशन रिपोर्ट जो है नीदरलैंड का, उसमें सबसे ज़्यादा है इंडियन नेशनल्स है वहाँ पे। दिस शॉर्टेज इज ड्राइवन बाय फैक्टर्स सच एन एजिंग पॉपुलेशन। नीदरलैंड में जो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा एज करते जा रही है, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसमें लेबर सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है और स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो मिसमैच हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि 4,50,000 वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हुई है 2023 से 2027 तक। ठीक है। यहाँ पे की एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर शॉर्टेज इन Netherlands. Prevalence, the shortage is widespread across many industries, healthcare, retail, business service, construction, education और आईटी में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शॉर्टेज है। कॉजेस है, एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे डिक्लाइनिंग बर्थ ज़्यादा, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, स्किल्स मिसमैच हो गया, सेक्टर शिफ्ट, स्पेसिफिक लेबर एंड वेज इशूज इन सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रेड, लेबर शॉर्टेजेस। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, देखिए लेबर शॉर्टेज होने से बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ की जो कंपनीज है नीदरलैंड की, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस कर रही है रोल्स को फिलअप करने के लिए, लीडिंग टू द इंक्रीज वर्कलोड्स फॉर करंट स्टाफ, सम आर लिमिटिंग प्रोडक्शन और कंसिडरिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन काफ़ी लिमिट हो जा रहा है वहाँ के बिजनेस में, और क्योंकि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट अभी वहाँ पे ज़रूरत है, बाहर के इमिग्रेंट वर्कर्स को, फॉरेन वर्कर्स वहाँ पे हायर करने के लिए, तभी वहाँ के बिजनेस जो है ग्रो कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा। वहाँ पे लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए क्या किया, उसको क्या हल निकाल गया, बिजनेस एनकरेजिंग इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन, सम आर लुकिंग टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम, कोई मशीन टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है तो कोई रिक्रूट कर रहा है फॉरेन वर्कर्स को, ठीक है। द इंडियन इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजी लाइक लेवरेजिंग डिजिटलाइजेशन है, एआई की भी यूज करें। तो यहाँ पे जो लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, डिस्पाइट द शॉर्टेज, द एम्प्लॉयमेंट रेट इन द रिमेंस लिटिल बिट लो, अराउंड 3.8%, इंडिकेटिंग अ टाइट लेबर मार्केट where job seekers have many options, ठीक है। High labor participation, in the labor participation rate has reached a record high in 2024, meaning most of the working age population is employed. जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, और नया वर्कर्स के लिए बाहर से इनको बुलाना पड़ेगा। लेबर मार्केट शॉर्टेजेस, अब और जैसे यहाँ पे देखिएगा, नीदरलैंड्स एडवांस बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर लेबर मार्केट डेट वर्क्स। इतना मतलब 1,05,000 इतना यहाँ पे वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है। इज देयर लेबर शॉर्टेज इन द नीदरलैंड्स? 2/3 ऑफ डच बिजनेस स्ट्रगलिंग विद स्टाफ शॉर्टेज। तो वहाँ के जो बिजनेसेस है, डच बिजनेस, तो स्टाफ जो है वहाँ पे उनको वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी इन द नीदरलैंड्स इन 2025, राइजिंग डिमांड इन ग्लोबल, काफ़ी ज़्यादा डिमांड वहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया एक खबर, आपका न्यूज़ हो गया। देन यहाँ पर नीदरलैंड वर्कर शॉर्टेज, नीदरलैंड स्किल शॉर्टेज वर्कर्स, मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ, स्किल शॉर्टेज वर्कर्स, ओके, ठीक है। नीदरलैंड का भी हम लोग ये जान लेते हैं, नीदरलैंड के बारे में आपको बता दिया मैंने, नीदरलैंड में कहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी जानकारी मैंने अभी दे। नीदरलैंड की जो एवरेज सैलरी कितनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। The average gross annual salary in the Netherlands is around 46,900 crowns, ठीक है। दिस ट्रांसलेट टू रफली 3,900 पर मंथ, मतलब कि 4 लाख का आपका यहाँ पे सैलरी होगा। ये एवरेज है, एक्चुअली कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इंडस्ट्री में कैसा आप काम कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे दिखा एग्जाम्पल, तो एवरेज सैलरी यहाँ पे ज़्यादा भी रहता है अलग अलग फील्ड के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो नीदरलैंड से हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ओके। नीदरलैंड की पॉपुलेशन भी हम लोग को जान लेते हैं कितना है। 1.79%, ओके। अभी नीदरलैंड में आपको जॉब अप्लाई के लिए जो मैंने वेबसाइट सिखाया वो है। एंड नीदरलैंड में कैसे जॉब अप्लाई करना है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ता है सीवी एंड कवर लेटर का। तो इसके लिए आपको एक फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए ना, बिल्ड योर resume.co.in/courses इन्फोग्राफिक टेस्ट उसमें,
स्ट्रेस रेसिंग। ये विजिट करने के बाद आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। यहाँ पे आप इनरोल नाउ पे यहाँ टैप कर लीजिए। उसके बाद जैसे आपके पास ये पेज ओपन होता है, आप नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे सैंपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। व्यू आवर लेटेस्ट सैंपल रेसपी में इसको टैप करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको टैप कर सकते हैं तो व्यू आवर लेटेस्ट सैंपल रेसपी आप वहाँ पे व्यू कर पाएंगे। ठीक है, आपको इनरोल नाउ जो है सबसे ऊपर वाले बटन पे आपको करना पड़ता है, यहाँ पे करिए। देन ये आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेम, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना नाम, आपका लिख सकते टाइटल, यहाँ फोन नंबर लिख लीजिए अपना। एड्रेस लिख लीजिए यहाँ पे। फिर आप यहाँ प्लेस ऑर्डर आप कर सकते हैं। आज जब ऐसे आप प्लेस ऑर्डर करें तो आराम से वेट करें, आप हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, क्या होता है कि आप लोग हड़बड़ा जाते हैं वेट करते करते, जैसे कॉल के, तो आप लोग का जो प्रोडक्ट क्वांटिटी 2 पीस 3 पीस यहाँ पे हो जाता है। 399 से बढ़कर 798 हो जाता है, तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो अभी लोड होने दीजिए पेज को आराम से। देखिए पेज लोड हो गया, जनरेट पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो अभी क्या करते हैं, बहुत से लोग डाउट में इसको फिर बैक करते हैं, बैक करके फिर वापस दोबारा करने आते हैं। तो क्या वो होता है कि उनका कई बार ये अमाउंट बढ़ जाता है। तो अमाउंट बढ़ने से क्या करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है, ऊपर में एक बैग आइकन है, उसको टैप करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी जैसे बढ़ा हुआ रहने से ही यहाँ पे मतलब ज़्यादा बड़ा अमाउंट यहाँ पे दिखेगा, देखिएगा यहाँ पे भी ज़्यादा अमाउंट दिखेगा। देखिए 798 हो गया, देखिए 798 हो गया। अब बहुत जन की प्रॉब्लम होता है कि अमाउंट बढ़ जा रहा है, कि कोई कहता है कि अमाउंट मेरा 5-6 हज़ार बढ़ जा रहा है। देखिए अभी 4 पीस मैंने कर दिया, देखिए 1596 हो गया। आप लोग के साथ ये होता है, मैं जानता हूँ। इसलिए क्या करना है आपको, इसको -1 का कैसे ला के अपडेट कर देना है। अपडेट कर देने के बाद देखिए 399 हो गया। 399 1 पीस क्वान्टिटी, फिर सब टोटल 399। यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट। देखिए यहाँ पे आपका नाम में सारा है, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब चीज़ डला हुआ है। यहाँ से आप प्लेस ऑर्डर आप उसको कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर जब करिएगा आगे तो आपको वैसे स्टैंड आ जाएगा। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट यूपीआई जिसका जैसा है, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे टाइप करके आप वेरीफाई एंड पे यहाँ पे कर सकते हैं। कर लीजिएगा, इसको सर्च करने के बाद इसको आप यहाँ टैप कर दीजिए। टैप कर देने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीदरलैंड का यहाँ पे ऑफिस भी था। ठीक है, तो वो ऑफिस भी आप उसके देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल मैप इमेजेस पे ये अवेलेबल है। इनका जो है एग्रीकल्चर से लेके कंस्ट्रक्शन और वेयर हाउस सेक्टर से लेके बहुत तरह तरह का वैकेंसीज इनके पास रहता है। तो यहाँ पे सर्च फॉर वैकेंसी, सी वैकेंसीज पर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे सेक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ। फार्मिंग का देखिए, कंस्ट्रक्शन का, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, टेक्नोलॉजी पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ग्रीन एंड लैंडस्केपिंग का भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स टीम लीडर का रिक्वायरमेंट है। 18.82 से 20.7 हीरोज पर आ रहा है। प्रोडक्शन वर्कर ऑफ मेटल बैरल्स, प्रोडक्शन वर्कर का रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया था प्रोडक्शन वर्कर वहाँ पे बहुत कम वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर अब्रॉड से ही हायर होते हैं, फॉरेन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का आपका गेटअप रहेगा वहाँ पे कंपनी में। 14.40 यूरोज पर आर। दिस आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब एज अ प्रोडक्शन वर्कर रियंटली। This is what you will do as a production worker of metal barrels. As a production worker, you will be mainly responsible for carrying out work on incoming metal barrels. You will have the option to develop yourself within the production process to reach at many opportunities are offered for this. अच्छा, आपको पहले यहाँ पे सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा क्या प्रोसेस है। एंड आफ्टर दिस पीरियड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डीपन योरसेल्फ इन डायरेक्शन वेरी यू इंटरेस्ट। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर आप किस काम में आप प्रोडक्शन फील्ड पे आपको इंटरेस्ट है उस पर फिर आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। यू विल चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स टू क्रिएट सम राइटिंग। और आपको कुछ 2-2 घंटे में तो आपको कुछ नए नए काम भी आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप कुछ नए काम भी आप वहाँ पे सीख सकेंगे। क्लीनिंग इनकमिंग बैरल्स, स्टिकिंग ऑफ बैरल्स, स्टिकरिंग, परफॉर्मिंग लाइट रिपेयर सच एज डेंटिंग बैरल्स, एडिशनल वर्क। दिस जॉब ये फुल टाइम जॉब है, 40 आवर्स पर वीक का काम रहेगा, जहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना। वर्किंग आवर्स जो है आपका 7 बजे से लेकर
4:30 बजे तक रहेगा। दिस इज व्हाट वी एक्सेप्ट फ्रॉम यू, आपसे नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजीशन, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको उसमें है तो चलेगा। दिस इज योर फ्यूचर प्लेस एज अ प्रोडक्शन worker, you will join a company that is specified in barrel repair. It was started in Amsterdam with the repair of wooden barrels. It is now a multi-site company operating in more than 20 countries. अच्छा 20 कंट्री में इसका ब्रांच भी है। द कस्टमर्स आर इन पेट्रोकेमिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज अमंग अदर्स। ओके, दिस इज व्हाट वी ऑफर। क्या क्या आपको सुविधा मिलता है? आपको 14.40 हीरोज़ का आपको आर्ली एजेस मिलता है। फ्री ट्रांसपोर्ट टू वर्क बाई कार और बाइक, कार और बाइक में आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाता है। एंड द ऑप्शन टू रेंट इलेक्ट्रिक बाइक फॉर अ स्मॉल फी। कोई आपको इलेक्ट्रिक बाइक चलाना है तो उसके लिए थोड़ा सा रेंट आपको देना पड़ता है। रिकमेंडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए SNF सर्टिफाइंग हाउसेस के लिए $100 आपको लगेगा, जो 8,000 रुपये पर हफ्ते लगता है। डबल रूम्स रहेगा, इंश्योरेंस रहता है 39.5 यूरोज़, 39.35 यूरोज़ का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4,000 से 5,000 रुपये अगर यूरो सैलरी है, मतलब 4 से 5 लाख सैलरी है, तो उसमें से अगर 1,000 अराउंड आपका 8 से 9,000 रुपया अगर आपका खर्चा लगे, रूम मेंटेनेंस का, रूम का भाड़ा, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, सब कुछ मिला जुला के, तो अच्छा ही है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, बट आपका हेल्थ इंश्योरेंस और आप जहाँ रहिए घर, उसका कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है। सपोर्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड एक्सेस टू एम्प्लॉय पोर्टल्स, कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स, पे स्लिप्स एंड एनुअल अर्निंग स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। एकोमोडेट सब सपोर्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। अच्छा, कोऑर्डिनेटर जो वहाँ पर है, उसके आपको सपोर्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, लैंग्वेज कोर्सेज एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एग्जाम्पल फोकलिफ्ट कोर्सेज भी आपको वहाँ पे सिखाए जाएंगे। ओके, तो अप्लाई डायरेक्टली का ऑप्शन है यहाँ पे। व्हाट अ क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जेक डेमस्की को, उनका ऐप कॉल, मेल, वीडियो कॉल भी उनको आप कर सकते हैं। अप्लाई नाम पे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग द नीदरलैंड इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये कोई अपना रिव्यू बता रहे हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं। अप्लाई डायरेक्टली में यहाँ पे आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट अपना CV कोऑर्डिनेटर, इनका जो व्हाट्सअप ईमेल है उससे भी आप भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई डायरेक्टली, अप्लाई भैया व्हाट्सएप, तो आपको व्हाट्सएप नंबर में जाना है, देन आपको यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आपको रहेगा, और अभी जैसे जॉब्स आपको अप्लाई करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कहीं डिटेल्स भरना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है, अकाउंट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। मेनू जो है, ये तो मैं एक जॉब वगैरह बताया, ऐसे और भी जॉब्स यहाँ पर होंगे, जो भी मैं एक बार आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ। ऑपरेटर का जॉब यहाँ पे हो गया, ऑपरेटर का जॉब है यहाँ पे। देन आपका वर्किंग इन द नीदरलैंड्स, ऑल अबाउट हाउसिंग, ऑल अबाउट पेमेंट्स, ऑल अबाउट इंश्योरेंस, ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट। तो कुछ एजुकेशन ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपको जानना है तो भी वहाँ पे जा सकते हो। व्हाट डू आई टेक विथ मी टू नीदरलैंड्स व्हेन आई फाउंड अ जॉब। जब आप नीदरलैंड जाओ तो आप क्या क्या अपने साथ लेके जाना है? इनफ मनी फर्स्टिंग, एटलीस्ट 2 वीक्स बेडशीट पिलो लेके जाना है, ठीक है। स्लीपिंग बैग लेके जाना है, रेनकोट लेके जाना है, कुछ आपको ड्राई फूड लेके जाना है, ID कार्ड और पासपोर्ट लेके आपको जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन, जो इसेंशियल चीज़ है, ये सब आपको लेके जाना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का क्या सुविधा दिया जाएगा, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ है, वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पे कार एंड बाइक वन, कब कब क्या यूज होगा, तो आपको वो सब चीज़ जानने को यहाँ पे मिलेगा। एजुकेशन का क्या है, ठीक है। यहाँ पे और अगर जॉब्स आप देखिएगा, सर्च फॉर वैकेंसी आप टाइप करिए तो आपको और लंबे लिस्ट पे आपको जॉब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सर्च बाय फंक्शन, सर्च बाय लोकेशन और पोस्टल कोड। 32 मैचिंग जॉब्स, लॉजिस्टिक्स टीम लीडर का काम है। प्रोडक्शन वर्कर फॉर मेटल बैरल्स हमने देख लिया, ऑपरेटर का काम देख लिया हमने, लॉजिस्टिक एम्प्लॉय का देख लिया हमने, प्रोडक्शन वर्कर है, फिर ऑर्डर पिकर है जो वेयर हाउस में रहता है, ऑर्डर को पिक करने का काम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज भी आप यहाँ से जा सकते हैं। काम वर्क द ऑफिस एट AB नीदरलैंड, व्यू द इंटरनल वैकेंसीज, ऑनर जो जॉब जो प्रोवाइड करती है AB नीदरलैंड, वहाँ पे भी यहाँ वैकेंसीज है इंटरनल। तो इसमें अगर थोड़ा सा आपको ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, ठीक है, और भी आपको चीज़ पे आपको नॉलेज है, तो आप यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और ऑफिस लोकेशन देखिए दिया हुआ है, मियादक वेनेंतल, ठीक है, हाउतन जब तमल, इंग्लैंड के अंदर में इतना सारा यहाँ ऑफिस रहता है, ठीक है। तो आप आराम से जॉब के लिए अप्लाई करें, CV उनका लेटर सेंड करें और उनका रिस्पॉन्स के लिए वेट करें। आई होप फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स जो नीदरलैंड जाना चाहते हैं, जो भी दोस्त, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। उनके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।